आफ्टरनून चैम्पियंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में। यूरिन एग्जामिनेशन होता है क्या? तो यूरिन एग्जामिनेशन 3 टाइप्स से किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, केमिकल एग्जामिनेशन होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, जनरली हम फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर को डिटेक्ट करते हैं, अपीयरेंस, रिएक्शन और ऑर्डर के स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कलर। हमारे यूरिन का कलर जो होता है तो प्ले येलो कलर का होता है। ठीक है, यदि हमारा यूरिन डार्क येलो कलर का है तो उसमें प्रेजेंट होता है बिलीरुबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन कौन सी डिसीज जनरेट होती है? तो हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक कंडीशन को जनरेट करता है। ठीक है, अब इसमें यदि हमारा जो यूरिन है हमारे बॉडी से वाइट कलर में रिमूव हो रहा है तो इसमें प्रेजेंट होता है काइल। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? काइलो यूरिया की कंडीशन को बोलते हैं। ठीक है, और फास्फेट भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है हमारा यदि पिंक और रेड कलर दिखाई देता है तो इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन भी प्रेजेंट हो सकता है और आरबीसी भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जब प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिनो यूरिया बोलते हैं। ठीक है, मायोग्लोबिन जब प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिनो यूरिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है तो कौन सी डिसीज को जनरेट करता है? तो एक्यूट फाइब्रोइड को कंडीशन को जनरेट करता है। ठीक है, आरबीसी जो प्रेजेंट होती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हीमोचूरिया की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हीमोचूरिया कौन सी कंडीशन जनरेट करती है? तो रीनल डिसीज को जनरेट करती है। ठीक है, यदि हमारा जो यूरिन होता है तो ब्राउनिश ब्लैक कलर के जनरेट करता है, ये दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है कि हेमोजेनेटिक्स एसिड होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्का पेटोन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता है तो ब्लू एंड ग्रीन कलर का शो करता है तो इसमें प्रेजेंट होता है हमारा बिलीबार्डिक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा यूरिन दिखाई कैसे देते हैं। ठीक है, हमारे यूजली यूरिन जो होता है तो क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, यदि हमारे यूरिन टर्बिड दिखाई देता है या धुंधलापन दिखाई देता है तो उसमें प्रेजेंट होता है ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट हो सकता है या फिर एपिथेलियम सेल या फिर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, यदि हमारा जो यूरिन है तो हाजी दिखाई देता है तो म्यूकस प्रेजेंट होता है, स्मोकी दिखाई देता है तो आरबीसी प्रेजेंट होता है, मिल्की दिखाई देता है तो काइल उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ से रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, यूजली जो जो फ्रेश यूरिन होता है तो एसिडिक होता है। ठीक है, जिसका हमारा पीएच कितना होता है? 4.8 से 7.5 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं? एसिडिक होता है। जब हमारा यूरिन हाई एसिडिक होता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एसिडोसिस और कीटोसिस की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अब जब हमारा यूरिन एल्कलाइन होता है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी डिसीज जनरेट होती है? तो सीवियर वोमिटिंग की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, ऑर्डर देख लेते हैं तो ऑर्डर क्या होता है? तो यूजली ऑर्डर जो होता है तो एरोमेटिक होता है। ठीक है, यदि जो स्मेल होती है हमारी तो फ्रूटली स्मेल होती है तो इसमें कौन कौन सी डिसीज होती हैं? तो एसिडोसिस होती है, कीटोसिस होती है, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन जनरेट होती है क्योंकि उसमें एसीटोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ तक फॉल स्मेलिंग आती है तो इसमें प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरिया जो यूटीआई इन्फेक्ट यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कंडीशन को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है तो यूरिन इन्फॉर्मेशन में मैंने इसके बारे में डिटेल में बता दिया है। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है तो नॉर्मल रेंज होती है 1.003 से 1.0030 होती है। ठीक है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी में कौन कौन सी डिसीज जनरेट होती है? तो क्रोनिक नेफ्राइटिस होता है और हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी में एक्यूट नेफ्राइटिस होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। केमिकल एग्जामिनेशन क्या बोलते हैं? तो केमिकल एग्जामिनेशन में हम प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं, ग्लूकोज के बारे में देखते हैं और कीटोन बॉडीज़ के बारे में देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। जनरली हम इसमें से देख रहे हैं यदि हमारे यूरिन प्रेजेंट होता है तो कौन सी डिसीज जनरेट होती है, अभी हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल भी बता देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो प्रोटीन होता है तो जनरली यूरिन में प्रोटीन अब्सेंट होता है। ठीक है, अगर हमारे यूरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो प्री रीनल की कंडीशन जनरेट करता है और डिहाइड्रेशन और हार्ट डिसीज जैसी डिसीज को बॉडी में जनरेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं रीनल डिसीज भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ग्लूकोज। सेकंड पॉइंट आता है हमारा ग्लूकोज यूरिन में अब्सेंट होता है। यदि हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो डायबिटीज मेलाइटस होता है और ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन को जनरेट करता है। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कीटोन बॉडीज़ हमारे यूरिन में अब्सेंट होता है। ठीक है, यदि हमारे यूरिन में कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होता है तो फीवर और डायरिया की कंडीशन को जनरेट करते हैं। ठीक है, डायरिया में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे आता है सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट आता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट भी एब्सेंट होता है यूरिन में जनरली। यदि हमारे यूरिन में बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है तो हेपेटिक की कंडीशन को जनरेट करता है, ठीक है, या हमारे लीवर को डैमेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, यूरोबिलिनोजन बोलता है, ठीक है। यूरोबिलिनोजन में देख लेते हैं, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, पर वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक की कंडीशन को जनरेट करता है। अगर वेरी हाई हो जाता है तो प्री हेपेटिक की कंडीशन को जनरेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड तो हमारी बॉडी में, हमारी यूरिन में प्रेजेंट होता भी नहीं है, ठीक है। अभी किसी कारणवश हमारे यूरिन में ब्लड प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेमेचूरिया बोलते हैं, या हीमोग्लोबिनूरिया की कंडीशन को जनरेट होती है, ठीक है। इसका अभी हमने बताया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नॉन ग्लूकोज शुगर के बारे में देख लेते हैं। तो लैक्टोज जो होता है तो यूरिन में एब्सेंट होता है, पर पेंटोज हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हमारा यूरिन में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन होगी, ठीक है। यूरिन में फ्रैक्टोज अगर प्रेजेंट होगा तो हेपेटिक डिसऑर्डर जनरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नाइट्राइट के बारे में, ठीक है, देख लेते हैं। अगर जनरली हमारे यूरिन में नाइट्रेट एब्सेंट होता है, यदि पॉजिटिव पाया जाता है, पॉजिटिव होता है तो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया की कंडीशन को जनरेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एंटीकेंट्स। अगर ये प्रेजेंट होता है तो लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो टाइफाइड और कोलेरा की कंडीशन को जनरेट करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद। अब हमने फिजिकल एग्जामिनेशन देख लिया, केमिकल एग्जामिनेशन देख लिया, अब हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। पल्स सेल होती है तो हमारे यूरिन में कितना प्रेजेंट होती है, तो 2 से 3 पर हाई पर फील्ड में प्रेजेंट होती है। जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो यूटीआई और प्यूरी की कंडीशन को जनरेट करते हैं, ठीक है। एपिथेलियम सेल देख लेते हैं तो मेल में कितनी प्रेजेंट होती है, तो 2 से 3 हाई पर फील्ड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फीमेल में कितनी होती है, तो 2 से 5 हाई पर फील्ड में प्रेजेंट होती है। अगर ये इसका लेवल 5 से हाई हो जाता है, हाई एपिथेलियम सेल हाई फील्ड में प्रेजेंट होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, ट्यूबुलर होती है, ट्रांसटिशनल होता है, स्क्वेमस होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब इंक्रीज नंबर ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल सजेस्ट ट्यूबुलर डैमेज, ठीक है। जब हमारी ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल जो होती है तो इंक्रीज हो जाती है, इसका लेवल हाई हो जाता है तो ट्यूबुलर जो होती है तो डैमेज हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कास्ट के बारे में। तो कास्ट क्या होते हैं, तो कास्ट अब जनरली यूरिन में एब्सेंट होता है, पर यदि हमारे यूरिन में कास्ट प्रेजेंट है तो ग्लोमेरुलर और डैमेज हो जाता है और हमारा रीनल इन्फेक्शन की कंडीशन जनरेट होती है, ठीक है। यदि ब्लड रेड ब्लड सेल्स कास्ट प्रेजेंट होता है तो ग्लोमेरुलर डिसीज एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की कंडीशन जनरेट होती है। वाइट सेल प्रेजेंट होता है तो रीनल इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की कंडीशन जनरेट होती है। ग्रेनुअल कास्ट में देख लेते हैं तो रीनल डिसीज होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं ठीक है, एमॉर्फस मटेरियल देख लेते हैं। एमॉर्फस यूरेटस ऑफ सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, एमॉर्फस फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अब क्रिस्टल देख लेते हैं। क्रिस्टल क्या होता है, तो एसिटिक क्रिस्टल में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब इसका लेवल हाई हो जाता है तो रीनल कैल्कुलाई की कंडीशन जनरेट होती है, ठीक है। एल्कलाइन क्रिस्टल जो होता है तो इसमें क्या कौन से सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, अमोनियम ब्यूरेट प्रेजेंट होता है, कैल्शियम फास्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बने रहिए।